आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को किन भागों में बांटा गया है। दोस्तों, हमें यहाँ बताना है कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को किन भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, पदार्थ मतलब हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ द्रव्यमान और आयतन, वो क्या पदार्थ है। अब यदि इसे रासायनिक संगठन की बात करें कि इसे दो भागों यानी कि भौतिक और रासायनिक संगठन में बांटा गया, और यदि रासायनिक संगठन की बात करें तो पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे पदार्थ की रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन, संगठन। ठीक है, तो पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पे दो भागों में बांटा गया। हम दोनों भागों की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे पहला क्या होता है, पहला तत्व में और दूसरा यौगिक में बांटा गया। ठीक है, पहला क्या है, तत्व और यौगिक, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि रासायनिक संगठन में दो भागों में बांटा गया। ठीक है, तो अब हम समझेंगे तत्व और यौगिक हैं क्या। ठीक है, तत्व किसे कहते हैं दोस्तों, तत्व वे हैं जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अर्थात ये क्या होता है कि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, बना पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों, तत्व की परिभाषा क्या होगी कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। उदाहरण में क्या लेंगे, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये सब क्या है दोस्तों, तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। ठीक है, तो उसमें सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये सब क्या हो गए, तत्व के उदाहरण हो गए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों तत्व ऐसा पदार्थ है जिसके परमाणुओं के सभी प्रोटॉन समान होते हैं। ठीक है, अर्थात इन्हें भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तत्व की बात। अब हम करते हैं यौगिक की बात। यदि करेंगे दोस्तों, तो यौगिक क्या होता है, यौगिक यानी कि कंपाउंड। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित संयोजित किया जाता है तो क्या कहते हैं, तो इस प्रकार से पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यौगिक की परिभाषा क्या हो गई कि जब दो या दो से अधिक तत्वों, ठीक है, तत्व हमने समझ लिया, को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार से बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अब यदि इसे हम एक उदाहरण से समझे दोस्तों, तो उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं उदाहरण में क्या मानते हैं दोस्तों, जल। ठीक है, जल क्या है, जल एक यौगिक है, यौगिक। ठीक है, यौगिक क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये क्या होता है, जल और ऑक्सीजन, जल एक यौगिक है, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बनता है। क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी कि जल जो होता है ये क्या है, H2O। ठीक है, अर्थात ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है, ऑक्सीजन तत्वों तत्वों से मिलकर बना है। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये एक प्रकार का यौगिक हो गया, यानी कि ये दो तत्वों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार हम तत्व और यौगिक दोनों समझते हैं दोस्तों, अर्थात रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक, और इस प्रकार हम तत्व और यौगिक दोनों समझते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।